हेलो गाइस। पिछली क्लास में हमने सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बारे में जाना। आज की क्लास में हम देखेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में हम क्या देखते हैं कि टीपू सुल्तान का डिस्प्यूट हो जाता है त्रावणकोर स्टेट के साथ। अब त्रावणकोर स्टेट जो है वो जलकोटल एंड कैनोर डच से परचेज कर लेती है कोचिन स्टेट में। अब कोचिन जो है वो टीपू सुल्तान की फ्यूडरी है, जागीरदारी है। तो टीपू सुल्तान क्या करते हैं, उन पर एक्ट लगा देते हैं, त्रावणकोर पर एक्ट लगा देते हैं वायलेशन का कि त्रावणकोर ने टीपू सुल्तान के सुवर्जन जो राइट्स हैं उन्हें वायलेट किया है, जिसकी वजह से अप्रैल 1719 को टीपू सुल्तान वॉर डिक्लेयर कर देते हैं त्रावणकोर के खिलाफ, अपने राइट्स को रिस्टोर करने के लिए, वापस पाने के लिए। इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो त्रावणकोर के साथ मिलकर टीपू सुल्तान पर अटैक कर देते हैं, जिसमें 1719 में टीपू सुल्तान जो है वो ब्रिटिशर्स को डिफीट कर देते हैं। ब्रिटिशर्स की आर्मी को जो हेड कर रहे होते हैं उस टाइम वो होते हैं जनरल म्यूडोस। अब टीपू सुल्तान उन्हें हरा देते हैं। उनके बाद 1791 में एक न्यू ब्रिटिशर ऑफिसर्स आते हैं, कॉर्नवालिस, जो अपनी लीडरशिप को स्टार्ट करते हैं, हेड बनते हैं आर्मी के, और आर्मी का मार्च निकालते हैं अम्बोर एंड बेलोर टू बेंगलोर तक, और वो आगे जाता है श्रीनागपट्टनम तक। अब जब ये मार्च निकालते हैं उसके बाद जो कम्बेतोर है वो बहुत बार हार चुका था। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो मराठा और निजाम की हेल्प के साथ श्रीनागपट्टनम पर दूसरी बार अटैक करते हैं उसे एक्वायर करने के लिए। तो उसमें वो सफल हो जाते हैं और टीपू सुल्तान को वो डिफीट कर देते हैं। उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ श्रीनागपट्टनम। ट्रीटी होती है उसके बाद 1792 में। अब ये ट्रीटी जो होती है 1792 में, इसमें जो भी मैसूरियन टेरिटरीज होती हैं वो उसके पास चली जाती हैं जो वो वार में जीतता है। तो लाइक ब्रिटिशर्स जीतते हैं तो ब्रिटिशर्स के पास मैसूरियन टेरिटरीज जो चली जाती हैं। अब 12 महल है जो डिंडीगुल और मालाबार है वो तो ब्रिटिशर्स अपने पास रख लेते हैं, और मराठास को जो रीजन देते हैं वो होता है तुंगभद्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ का जो भी रीजन होता है वो ब्रिटिशर्स मराठास को देते हैं। अब निजाम को जो एरिया देते हैं वो होता है कृष्णा और पेन्नौर से परे तक का जितना भी एरिया होता है वो सारा वो निजाम्स को दे देते हैं, लेकिन ये एरिया खेती करने के लायक नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता था। तो ब्रिटिशर्स जितना भी एरिया, जो फर्टाइल एरिया होता है वो अपने पास रख लेते हैं, और अनफर्टाइल एरिया जो है वो मराठा और निजाम्स को दे देते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वार में जितना भी डैमेज होता है, जितना भी नुकसान होता है वो टीपू सुल्तान को भरना पड़ता है। तो टीपू सुल्तान जो है वो ब्रिटिशर्स को 3 करोड़ रुपीस देते हैं, जो उन्हें एज अ मुआवजा उन्हें देना होता है, और वो भी इमीडिएटली उन्हें पेड करना होता है हाफ। तो जो बाकी का रह जाता है वो उन्हें इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं वो टीपू सुल्तान के दो बच्चे हैं, जो दो बेटे हैं, उन्हें अपनी हिरासत में ले लेते हैं और कहते हैं कि आप जब तक ये मुआवजा हमें पे करोगे, हमें ये डैमेज का रुपीस दोगे, उसके बाद अपने बच्चों को आप छुड़ा लेना, तो आप मुआवजा दे देना। तो टीपू सुल्तान जो है वो इस बात के लिए मान जाता है और पूरी ईमानदारी के साथ इस ट्रीटी को निभाता है अपने बच्चों के लिए। एंग्लो मैसूर वार में भी कैसे टीपू सुल्तान का स्टेट ऑफ त्रावणकोर के साथ डिस्प्यूट होता है, जिसकी वजह से ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट होती है, और ब्रिटिशर्स इसमें हिस्सा लेते हैं सपोर्टर बन के त्रावणकोर के, जिसकी वजह से वो जीतते हैं और टीपू सुल्तान हार जाता है। आई होप आपको थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वार नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइस।